नमस्कार और जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां हम आपको दुनिया के नए और रोमांचक कोनों में ले जाएंगे, अनसुलझे रहस्यों और दिलचस्प केसेस की खोज में। हर एपिसोड में हम एक नई कहानी, नई जगह और नए राज खोलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस सीरीज की पहली कहानी शुरू होती है पेरिस की चमकती गलियों से, जहां हमारा जासूस अर्जुन एक रहस्यमयी केस में उलझने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है गायब हुई इन्फ्लुएंसर का राज। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन पेरिस की गलियों में एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। यहाँ की हर इमारत, हर गली और हर चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी है। कुछ कहानियां साफ होती हैं, कुछ उलझी हुई। यहाँ मैं आपको अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आप सच में उस दुनिया को जानते हैं जिसमें आप रहते हैं। आज की कहानी है गायब हुई इन्फ्लुएंसर का राज। पेरिस का शहर जितना खूबसूरत है, उतने ही गहरे राज भी समेटे हुए हैं। आज सुबह मेरे फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, मिस्टर अर्जुन, मेरी बेटी वो गायब हो गई है। ये आवाज थी मिसेस कपूर की, जो पेरिस में रहने वाली एक भारतीय मूल की बिजनेस वुमन है। उनका बड़ा सा मैंशन है, फुल स्टाफ और नौकर चाकर हैं, और प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल करते हुए लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। उनकी बेटी रिया कपूर एक मशहूर फैशन इन्फ्लुएंसर थी। उसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे और वो अपनी हर पार्टी, हर वेकेशन की तस्वीरें पोस्ट करती थी। मैं तुरंत उनके घर पहुंचा, जो एफिल टावर के पास एक आलीशान अपार्टमेंट में था। मिसेस कपूर की आंखों में आंसू थे। रिया कल रात एक सुपर हाई प्रोफाइल फैशन इवेंट में गई थी, जहां पूरे पेरिस की ग्लिट्स और ग्लैम जमा था। उसने मुझे फोन किया और बताया कि इवेंट खत्म होते ही वो सीधे घर आ रही है। उसकी आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट थी, जैसे उसने पूरी शाम एंजॉय की हो। लेकिन उसके फोन की आखिरी कॉल के बाद बस साइलेंस। फोन ऑफ था, कोई मैसेज नहीं, कोई हिंट नहीं। ऐसा लगा जैसे वो अचानक हवा में वैनिश हो गई हो। ये सडन डिसअपियरेंस मेरे अंदर तुरंत ही एक विचित्र टेंशन और डर क्रिएट कर गया। मैंने पूछा, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी उसकी? मिसेस कपूर ने सोचा, दुश्मनी? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, अब उसके कुछ ऑनलाइन ट्रोल्स थे जो उसकी हर पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स करते थे, लेकिन वो तो आजकल आम बात है ना? मैंने सर हिलाया। आजकल ऑनलाइन बदमाशी एक गंभीर मुद्दा बन गई थी। मैंने रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने शुरू किए। उसकी आखिरी पोस्ट कल रात की पार्टी की थी, जिसमें वो बेहद खुश दिख रही थी। ये तो एक खूबसूरत जगह है, मैंने सोचा, लेकिन इसमें कुछ छिपा हुआ हो सकता है। रिया की तस्वीरों में मैंने एक चीज गौर की। हर तस्वीर में उसके साथ एक ही ब्रेसलेट था, एक चांदी का ब्रेसलेट जिस पर आर अक्षर खुदा हुआ था। क्या ये ब्रेसलेट हमेशा उसके साथ रहता था? मैंने मिसेस कपूर से पूछा। हाँ, वो उसका लकी चार्म था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था। बॉयफ्रेंड? उसका नाम क्या है? मिसेस कपूर ने हिचकिचाते हुए कहा, नील। वो भी एक मॉडल है, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया था कुछ महीने पहले। ये एक नई लीड थी। मैं नील से मिलने निकल पड़ा। क्या उसका रिया के गायब होने से कोई लेना देना था, या फिर कोई और था जो इस चमकती दुनिया के पीछे छिपा हुआ था? पेरिस की रातें गहरी हो रही थीं और मैं जानता था कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है, उतना है नहीं। अगर आप इस केस के बारे में और जानना चाहते हैं तो लाइक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हम इस कहानी के कुछ और अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
तब तक सतर्क रहें और हर चीज पर सवाल उठाएं, क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आपका अपना जासूस अर्जुन।